आज का हमारा टॉपिक है अल-बरूनी के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन। तो पहले आपको ये जानना होगा कि अल-बरूनी कौन था। अब भारत के संदर्भ में जाति व्यवस्था के बारे में उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अल-बरूनी जो था मध्य एशिया का विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था। मध्य एशिया में एक ख्वारिज़्म जगह है जो उज़्बेकिस्तान में है। तो ख्वारिज़्म के बेरू में इनका जन्म हुआ था। बेरू में 973 ईस्वी, ठीक है, 973 ईस्वी में। इस समय उज़्बेकिस्तान का जो ख्वारिज़्म जगह था वह शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध था। जैसे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अभी वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU हैं। तो उसी तरह ख्वारिज़्म जो था शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी था, बहुत आगे था। तो यहीं पर इन्होंने अल-बरूनी पढ़ाई किया और बहुत विद्वान हुए थे। तो यहाँ पर जब 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी एक आक्रमणकारी थे। मोहम्मद गजनवी जब ख्वारिज़्म पे आक्रमण करते हैं तो अपने साथ उन लोगों को भी विद्वान रखना पड़ता था कि सही डिसीजन और सही और गलत बताने के लिए। विद्वान हमेशा से राजा के अगल बगल रहे हैं, आज भी हैं विद्वान, और उस समय में भी थे। यानी कि विद्वानों की महती भूमिका हमेशा से शासन को, प्रशासन को चलाने के लिए, राजतंत्र को चलाने के लिए चाहिए। अभी लोकतंत्र में भी चाहिए और राजतंत्र में भी चाहिए था। तो 1017 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनवी वहां पर आक्रमण करते हैं तो वो अल-बरूनी को एज ए विद्वान जो है इनको अपने साथ ले आते हैं, क्योंकि उस समय जो आक्रमण करता था तो उसका क्षेत्र में जितने लोग होते थे वो सभी जो होते थे वो उनके गुलाम हो जाते थे। तो इस जगह पे जब ये जीत गए तो यहाँ के विद्वान भी इनके संपर्क में आ गए और उनको उन्होंने अपने साथ ले आया। और जब भारत में इन्होंने आक्रमण किया, मोहम्मद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। इन 17 बार में भी जब आक्रमण इन्होंने इनके बाद 1017 के बाद यहाँ पर आक्रमण किया तो मोहम्मद गजनवी के साथ जो है अल-बरूनी भारत आए। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और मैं भी जब कंपटीशन की तैयारी करता था, नौकरी की तैयारी करता था, तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था। तो आज आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है कि मोहम्मद गजनवी जो है अपने साथ एक विद्वान लाए थे, अल-बरूनी बोलते थे। अल-बरूनी जब भारत आए तो इन्होंने भारत के संदर्भ में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था किताबुल हिंद। उस किताब का नाम था किताबुल हिंद। इस किताबुल हिंद में इन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन, रीति रिवाज, साहित्य इत्यादि के बारे में इन्होंने बताया। और उसके बाद फिर इसी किताबुल हिंद का 9वां अध्याय, कई अध्याय होता है, चैप्टर बुक में बहुत सारा चैप्टर होता है, तो उसी तरह इस किताब का जो 9वां चैप्टर है, 9वां अध्याय, ये जाति व्यवस्था पर, भारत की जाति व्यवस्था पर। तो भारतीय जाति व्यवस्था पर जो इनका ये है दर्शन है, सोच है, ये है कि भारत में जब इन्होंने किताबों का अध्ययन किया, साहित्य का अध्ययन किया, ये पहले मुसलमान थे, ध्यान दीजिएगा, ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने कुरान का अध्ययन किया। अल-बरूनी पहले मुसलमान जो कुरान का अध्ययन किया, कुरानों का अध्ययन किया, भारतीय सभ्यता संस्कृति की किताबों का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया। तो इन्होंने पाया कि भारतीय वेद और संस्कृति और साहित्य में जो लिखा हुआ है
वो यह लिखा हुआ है कि यहाँ वर्ण व्यवस्थाएं है, वर्ण जाति। तो वर्ण व्यवस्थाएं है, तो वो कहता है, तो ब्रह्मा को माना गया कि सभी की उत्पत्ति ब्रह्मा की है। तो ब्रह्मा की जो उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा ने जो उत्पत्ति किया है, तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए ये ज्ञान मानते हैं। ब्रह्मा के जो बाजू है, ब्रह्मा के बाजू से क्षत्रिय का उदय हुआ, क्षत्रिय का जन्म हुआ। ब्रह्मा के जान से वैश्य का हुआ, और ब्रह्मा के पैर से शूद्र का हुआ। तो ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी भारत में। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के बाजू से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जान से वैश्य, और ब्रह्मा के पैर से शूद्र। इसके अलावा जो है अंत्येंद्र जाति था। इसके अलावा जो है अंत्येंद्र जाति थे। इसके अलावा अंत्येंद्र जाति थे, जिसकी संख्या जिसकी संख्या 8 मानी गई। इसमें धुनिया मतलब वो रुई को ये करने वाला, ढूंढने वाला धुनिया, लोहार, बांस को ये करने वाला वो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बांस को करने वाला को टोकरी बनाने वाला, ढाल बनाने वाला लोहार, महली, ठीक है, आखेट शिकार करने वाला, हाँ, जूल्हा, हाँ, नाई। तो ये सब जो थे सभी 8 जाति में ये अंत्येंद्र थे, ठीक है, इनको अंत्येंद्र कहा जाता है, यानी कि ये शूद्र से भी छोटे जाति, ठीक है। अब बात आती है, एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, चांडाल। अब ये चांडाल कौन थे? तो चांडाल थे कि अगर शूद्र लड़का ब्राह्मण लड़की से प्यार करे और शादी कर ले और इससे एक बच्चा उत्पन्न हो जाए, शूद्र लड़का, हाँ, शूद्र पिता ब्राह्मण माता से उत्पन्न बच्चा चांडाल कहलाए, ठीक है। और अगर सर लड़का ब्राह्मण और लड़की शूद्र, ये दोनों का मिश्रित रूप ही चांडाल है, शूद्र और ब्राह्मण, ठीक है। तो इनको बोला जाता था पति। इसके लिए वर्ड था कि जो है पति, ये गांव में गाली भी दिया जाता है पति। तो एक तरह से चांडाल गाली दिया जाता है कि जो है नीचा काम करने वाला। शूद्र मतलब उस समय में जाति व्यवस्था इतनी हावी थी कि शूद्र पिता और ब्राह्मण माता को के बच्चे को पतित बोला जाता था और उसको निष्कासित किया जाता था। गांव से अलग इनका एक निवास स्थान होता था। ये गांव के मुख्य गांव में नहीं रहते थे, ये दूर रहते थे। और साफ सफाई मेले को फेंकने का या कोई चीज इस तरह के गंदे काम को ये इनके द्वारा किया जाता था, ठीक है। गंदा काम तो नहीं माना जाता क्योंकि आज भी सबसे साफ काम वही आपको बचा के रोग से रखता है और आपको स्वस्थ रखता है, लेकिन उस जमाना का ऐसा ही सोच था। तो ये जो थी अलबरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था थी। और ये जाति व्यवस्था करने का मतलब ये बहुत कठोरता से इनका पालन किया जाता था। जाति व्यवस्था बहुत ही मतलब अपनी इस चरम अवस्था में थी। तो आज आप लोग जान गए अलबरूनी के बारे में और उनकी जाति व्यवस्था के बारे में। धन्यवाद।